दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग एक पूरी पीढ़ी है जिसने वीरेंद्र सहवाग से इंस्पिरेशन लेकर क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है। मतलब वीरेंद्र सहवाग एक पूरी पीढ़ी को न केवल क्रिकेट की दुनिया में इंस्पायर करते हैं, बल्कि एक अलग तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला जिसकी वजह से आज भी वीरू की इतनी पहचान है दुनिया भर में। लेकिन वो खिलाड़ी, वो बल्लेबाज जो बड़े से बड़े तेज गेंदबाजों से नहीं डरा, वो क्या प्रधानमंत्री मोदी से डर गया है? ये सवाल आज तब खड़े हो गए जब वीरेंद्र सहवाग ने पीएम से एक शिकायत की, लेकिन उसके बाद उनको शिकायत अपनी वापस लेनी पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तफसील से सब कुछ बताने वाली हूँ। हुआ ये दोस्तों कि 19 जून 2024 यानी कि इसी साल का प्रधानमंत्री का एक पोस्ट है जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं भारत के सरकारी बैंकों की, पीएसयू बैंक्स की, कि कैसे एक बार फिर से जो पीएसयू बैंक्स जिनको हाल के सालों में एनपीए की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, वो एक बार फिर से नई ऊंचाई छू रहे हैं। और पीएसयू बैंक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पीएम मोदी ने कहा कि देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है पीएसयू बैंक्स ने एक बार फिर से नई ऊंचाई हासिल करने के बाद। पीएम मोदी ने पीएसयू बैंक्स की तारीफ की, मतलब कि सरकारी बैंकों की तारीफ की। तो इसे लेकर आज वीरेंद्र सहवाग ने पीएम मोदी के इस पुरानी बात को रिट्वीट करते हुए, मतलब आगे बढ़ाते हुए मोदी जी से एक शिकायत करी, ये कहते हुए कि उनका एक स्टाफ, मतलब उनके लिए काम करने वाला एक शख्स, उसके पास अपनी जितनी भी ज़मीन होती है ना, ज़मीन जायदाद जो भी हमें पुरखों से मिलती है, अपने बड़ों से मिलती है, वो बेच बाच के उसके लिए उसके पास मुश्किल से 1 करोड़ रुपए बचे थे। तो 1 करोड़ से उसने 3 से 4 पीएसयू बैंक्स के शेयर खरीद लिए। कहने का मतलब वीरेंद्र सहवाग का ये था। और उसमें कैनरा बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, यूनियन बैंक था, ये सब सरकारी बैंक्स हैं। तो वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि उनके कर्मचारी ने मोदी जी की बात पर विश्वास करके कि पीएसयू बैंक्स गजब का काम कर रहे हैं देश भर में, पीएसयू बैंक्स के शेयर खरीद लिए और जो भी उसकी जमा पूंजी थी सब उन पीएसयू बैंक्स में लगा दी। और देखिए, वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पर कॉस्ट भी लिखी हुई है, एक की 120, एक की 286, एक की 143। और ये भी लिखा कि वो मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग ये लिख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर जो स्टॉक थे वो 20 से 30% तक गिर गए। मतलब जिन कीमतों में शेयर्स खरीदे थे उनके कर्मचारी ने अपना ज़मीन जायदाद बेचकर, वो 20 से 30% गिर चुके हैं। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग आगे कहते हैं कि न केवल उस शख्स ने खरीदे थे अपने पैसों से ये शेयर्स, बल्कि उसने कई लोगों से कहा था कि आप भी खरीदिए, उन लोगों ने भी खरीदे, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, आगे वीरेंद्र सहवाग मोदी जी से शिकायत कर रहे हैं कि मोदी जी बताइए कि मैं अपने उस कर्मचारी को क्या कहूँ, उसे कैसे समझाऊं कि वो पैनिक ना करे, वो चिंता ना करे और उसका जो पैसा है वो बुल मार्केट में डूबेगा नहीं। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने जो बात बोली है वो कुछ गलत बात नहीं है। हाल के महीनों में स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहा है, मतलब लगातार ऊपर नीचे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयरों से देखिए कितना नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में अचानक से उछाल आ जाना, शेयर मार्केट अचानक से गिर जाना, ये लगातार, वैसे तो हमेशा ही रहा है, वॉलेटाइल रहता है शेयर मार्केट, लेकिन हाल के महीनों में कुछ ज़्यादा रहा है। तो वीरेंद्र सहवाग ने शिकायत की कि आपके कहने पर आपके एक फैन ने या आपके एक समर्थक ने अपना सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी, शेयर मार्केट में भी उन बैंकों में लगा दी जिन बैंकों की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो शेयर नीचे जा रहे हैं और वो पैनिक कर रहा है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि वीरेंद्र सहवाग ने जो बात बोली वो तो अच्छी बात है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने जो बात बोली वो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को अपमानित करने के लिए उन्होंने बोली, एक जायज़ बात रखी। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट डिलीट कर दिया। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने 1:22 पर ट्वीट किया था, करीब 1:22 पर, और उसके बाद अभी वीरेंद्र सहवाग के सोशल मीडिया हैंडल में ट्वीट दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वीरेंद्र सहवाग को क्या किसी का फ़ोन आया कि आपने मोदी जी की इतनी आलोचना कैसे कर दी, मोदी जी की बात आपने कैसे काट दी, मोदी जी को आपने कैसे सुना दिया, या फिर वीरेंद्र सहवाग खुद डर गए कि न जाने उनको इस ट्वीट के क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मतलब वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी जो कभी किसी तेज गेंदबाज से नहीं डरे, किसी इंजरी से नहीं डरे, वीरेंद्र सहवाग जिनके पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं है, रिटायर हुए सालों हो गए और अभी भी इतने बड़े ब्रांड है कि अगर कोई नेटवर्क उनको अपने साथ किसी सीरीज़ के लिए कमेंट्री के लिए जोड़ता है तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा वो वसूलते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग को अब क्या चिंता? प्रधानमंत्री से उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, तो आखिर उनको ये पोस्ट डिलीट क्यों करना पड़ा? क्या उनसे ये पोस्ट डिलीट करवाया गया या फिर खुद ही डर के मारे उन्होंने डिलीट कर दिया? और अगर इतना ही डर था तो फिर सवाल पूछने की हिम्मत दिखाने का ड्रामा क्यों किया? तो आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।